हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चों। आई होप सो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है और आप सभी ने जान लगा दिया होगा, बट सभी के पास सॉल्यूशन नहीं होगा कि हम किस तरह से पढ़े, मैम कैसे पढ़े कि हम टॉपर बन पाए, हम क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आ पाए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इसी मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ टू बिकम टॉपर इन 5th क्लास। सो 5th क्लास के अंदर, 4th क्लास के अंदर भी हम किस तरह से टॉपर बन सकते हैं, कौन से मंत्र को फॉलो करना है, किस चीज को फॉलो करना है जिसकी वजह से हम हमारे क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक बढ़िया तरीके से ले पाए। सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। चलो बच्चों, सो एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे कि हमें किन चीजों को सोचना चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए और कौन से मंत्र को याद रखना चाहिए जिसकी वजह से हम टॉपर बन सकते हैं। सो दीस आर सम मंत्रस जिसे आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपने इसे ध्यान में रखा तो डेफिनेटली कि आप बढ़िया तरीके से अपने 5th क्लास के अंदर टॉप जरूर से करेंगे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। किस चीज को अंडरस्टैंड करना है बच्चों? अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मेनली आपको सब्जेक्ट को समझना है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, सो मेनली आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है और उसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है आपको उस सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। जब आप अपना सब्जेक्ट समझ जाएंगे, अपने सब्जेक्ट के अंदर का जो सिलेबस है उस चीज को समझ जाएंगे, कितने चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स, हमारे एग्जाम के अंदर कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, सो हमको कितना सिलेबस आने वाला है, उस पूरे सिलेबस को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेनली आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा। एक बार आपने पूरा चैप्टर देख लिया कि हाँ मुझे ये 5 या 7 चैप्टर्स आने वाले हैं मेरे इस एग्जाम के अंदर, अब हमें फोकस करना है कि हम उस चीज को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूं, बट ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है, समझना है कि हमें क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है। अगर आप क्लास के एकदम बोलते ना जो एवरेज मार्क्स लाने वाले हैं ना, उनसे भी कम मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप जरूर से कम टॉप 10 में तो जरूर से आएंगे। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आप जरूर से फर्स्ट सेकंड रैंक तक पहुंच सकते हैं अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, आपके पास सब्जेक्ट होते हैं टोटल 5 या 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट आपको होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले है आपको मैथ्स, है ना बच्चों, सबसे पहले आपको मैथ्स है। सेकंड है आपको EVS 1, है ना, जिसके अंदर हम साइंस को पढ़ते हैं। EVS 1 जिसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? EVS 2, है ना, EVS 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके लैंग्वेजेस की बारी आ जाती है। 4th नंबर पर आपको हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाता है आपको। उसके बाद आ जाता है आपको 6 नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है बच्चों आपको? आई गेस मराठी सब्जेक्ट है आपको, मराठी सब्जेक्ट होगा तो मराठी सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपको जो सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको इनमें सब्जेक्ट और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सो अभी हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले आपके पास क्या है, ये आपका पूरा क्या है, पूरे सारे सब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट को समझ लिया। मैथ्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है। सेकेंड हमें EVS 1 जिसके अंदर हमें साइंस के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, लास्ट का शायद से एक चैप्टर रिमेनिंग रह गया होगा, सो उसे भी हम फटाफट से लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आपको सब्जेक्ट ये समझ लेना है कि सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या है। आपको साइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपको डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, आपको बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क करता है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो कि है EVS 2। EVS 2 इसके अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना होता है? हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है कि किस तरह से एंशिएंट पीपल, स्टोन एज, ये सारे एजेस कैसे थे, किस तरह से डेवलपमेंट आया, ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। सो ये जो सब्जेक्ट है ना कंप्लीटली थ्योरेटिकल है ना। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फोकस क्यों ज्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि जितना थियोरिटिकल सब्जेक्ट होता है उतना ज्यादा हम क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, है ना। सो कैसे नहीं भूलेंगे आप, वो चीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे कुछ लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये कुछ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है। इन लैंग्वेजेस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ फोकस किस चीज पर करना होता है बच्चों? राइटिंग पर। अगर आप कोई भी लैंग्वेज का पेपर लिख रहे हैं तो लैंग्वेज के पेपर के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आपका राइटिंग में मार्क्स बहुत जाता है। किसके अंदर मार्क्स जाता है? राइटिंग के अंदर मार्क्स जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी शब्द गलत लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको याद रखना है कि जो हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो या मराठी का पेपर हो, तो आपको इसकी तैयारी थोड़े दिनों पहले से कर देनी है। जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है उसे बिना देखे लिखने का, ठीक है। जब आप बिना देखे लिखते हैं तो आपको लर्न नहीं करना है उसे, ठीक है, उसे आपको लर्न नहीं करना है। आपने देख लिया, पढ़ लिया, उसको बिना देखे लिखने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपको वो पेपर में आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना होता है, ठीक है। सो जब आप आंसर को लिखते हैं, जब आप कोई भी आंसर को मेमोराइज करते हैं, उसे लिखना होता है, आपको बिना देखे जब लिखना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, राइटिंग में मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं लिखते टाइम, और गलती करने की वजह से आपके लैंग्वेजेस में बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेजेस के अंदर आपको राइटिंग पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको कोई चीज याद रहे ना रहे, बट आपको लिखना सही तरीके से, अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपका मार्क्स वहां पर इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। इसे हमें किस तरह से देखना था, इसके सारे सिलेबस को देखना था कि किसमें कितना कितना चैप्टर आने वाला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैथ्स के आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं, ईवीएस 1 के कितने चैप्टर, ईवीएस 2 के कितने चैप्टर, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सभी सब्जेक्ट्स के कितने कितने चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब हमें क्या पता चल गया बच्चों? अब हमें पता चल गया हमारे सारे सब्जेक्ट। अब हमें यह भी पता चल गया है कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने कितने चैप्टर आने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा हमारा स्टडी प्लान को क्रिएट। स्टडी प्लान को कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे आप लोगों को अगर अभी तक टाइम टेबल मिल गया होगा तो अच्छी बात है, अगर टाइम टेबल नहीं मिला होगा तो आपको टाइम टेबल खुद से भी क्रिएट करना है, ठीक है। ट्राई करना है कि आपको कैसे समझना है। जैसे सपोज कि आपको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, मैथ्स के अंदर आपको मजा आता है सॉल्व करने में, है कि चलो मुझे बोर नहीं होगा, मुझे अच्छा लगता है मैथ्स सॉल्व करना, तो आप क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करने का जो ये टाइम है, इसको आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ऐसा स्टडी प्लान जिसमें जिस वक्त आपको नींद आता है, जिस वक्त आपको बोर होता है, उस टाइम पर आप मैथ्स को सॉल्व करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर आप मैथ्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो तुरंत आप फोन निकालो, प्लेलिस्ट देखो, मैथ्स का प्लेलिस्ट देखो, मैथ्स के प्लेलिस्ट के अंदर 5th क्लास मैथ्स के प्लेलिस्ट के अंदर JR जूनियर्स पर, ठीक है, इस पे आप सर्च करो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैथ्स के लेक्चर दिखाई दे देंगे। सारे के सारे चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ के तो रिविजन्स भी करवा दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाकर हो चुका है। तो अगर जब भी डाउट हो तुरंत वीडियो निकालो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। सो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जब भी आपको नींद आने का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तो उस टाइम पे आप याद से किसको पढ़ाई करने, किस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना शुरू करेंगे, मैथ्स की पढ़ाई करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। कौन से वाले सब्जेक्ट है बच्चों? थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। अब ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने में हमें थोड़ा सा बोर होता है, थोड़ा सा हमें कंटाल आता है, बट जो ये साइंस सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप EVS 2 के मेरे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट करते हुए, नॉर्मल लोगों से रिलेट करते हुए, नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट करते हुए हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, किस तरह से हम बंदरों से इंसान बने, किस तरह से हम एप से इंसान बने, कैसे हमने क्या क्या चीजें की, कैसा स्टोन एज पीरियड था, कैसा था, किस तरह से हमने डेवलपमेंट किया ना, ये सारी चीजें हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। तो वो चीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सो ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है आपको कौन से टाइम पर पढ़ना पड़ेगा, इसका आपको प्लान क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भी आपको नींद आता है, अगर आप मॉर्निंग में आप फ्रेश है, आपको लर्न करने की जरूरत है उस टाइम पे, तो सुबह सुबह उठकर आप क्या करेंगे, साइंस 1 को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और शाम के टाइम पे आप किसे पढ़ेंगे, ईवीएस 2 को पढ़ेंगे। और जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, इन सारे लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर हमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ता। अगर छोटे मोटे ग्रामर्स के अंदर आपको डाउट है तो ग्रामर के लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, सिंपल ग्रामर आपको उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर ग्रामर के लेक्चर्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर आप क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम पर इन लैंग्वेजेस को प्रेफर करेंगे, बट उससे पहले आप इन तीनों सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है अपना स्टडी प्लान, स्टडी का प्लान हमने क्रिएट कर लिया है। डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स, अब हमने पूरा प्लान तो क्रिएट कर लिया है भाई, पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी के टेक्निक पर फोकस करना पड़ेगा। हम फटफट पढ़े जा रहे, आज पढ़ रहे हैं, फिर हो गया, थोड़ी देर के बाद अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, गायब, हमको कुछ नहीं आता। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। क्या करना है आपको डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे एक बार रीड करने से लर्न हो जाता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे 10 बार उसी चीज को रट्टा मारने से भी लर्न नहीं होता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे और किसी मेथड से कोई अगर सुनाए, उस टॉपिक को कोई अगर सुनाए तो उनका सुना हुआ वो टॉपिक याद हो जाता होगा, किसी को ऐसा होगा कि कोई एक बार पढ़ा दे उस टॉपिक को तो लर्न हो जाता होगा, है ना। तो सभी का पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। आपको क्या करना है, ट्राई करना है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है। अगर आप इस चीज़ को अभी फोकस कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ को आप अपने लाइफ टाइम इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। 10वीं तक, 12वीं तक आपको ये चीज़ें काम आएगी अगर आपने अच्छी तरह से इस चीज को समझ लिया तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिफरेंट स्टडी के टेक्निक्स को एक एक बार एटलीस्ट ट्राई कर लेना है कि चलो हमें लर्न किस तरह से हो रहा है ना, उस चीज को आपको पता होना चाहिए कि मुझे लर्न कैसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, आपको ट्राई करना है कि आप फटफट पूरा एक टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। अच्छी तरह से एक टॉपिक को पढ़ लो, समझ लो, और वो आंसर को जब आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक क्लोज कर लेना है या फिर डाइजेस्ट जो भी होगा आपके पास उसे क्लोज करना है, और आपको एक नोटबुक ओपन करनी है और उसी सेम क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बिना देखे लिख के देखना है, ठीक है। जब आप बिना देखे लिखेंगे ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये चीज कि जब आप उस आंसर को मैच करेंगे लिखने के बाद, आप जब आंसर को, रियल आंसर को और आपने जो लिखा हुआ है उस आंसर को जब आप मैच करेंगे ना, आपको क्विकली समझ में आएगा कि मैं कौन कौन से वर्ड्स को भूल गया हूं, कितने सारे सेंटेंसेस को भूल गया हूं, कितने सारे पॉइंट्स को भूल चुका हूं, है ना। तो ये चीज जब आपको पता चलती है ना तो उन चीजों को आप दोबारा से पढ़ने जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये रहेगा कि आपको वो पूरा टॉपिक ना बढ़िया तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने एक दिन पूरा पढ़ लिया, उस सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, जब आप अगले दिन नया कुछ ओपन कर रहे हो, नया कुछ पढ़ने के लिए ओपन कर रहे हो, तो एक बार आपने कल के दिन जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है उस सब्जेक्ट को दोबारा से आपको एक बार से रीड कर लेना है, ठीक है। अगर टॉपर बनना है तो इतना फोकस आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते तो आप समझो कि फिर आप नहीं, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अपने से ही, अपने आप को ही अगर हार मानना चाहते हो कि हाँ मैं बन ही नहीं सकता टॉपर, मैं बन ही नहीं सकता, आगे जा ही नहीं सकता, मैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ला ही नहीं सकता, तो ही आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। आपको फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब आपके पास सुबह सुबह आपको स्कूल जाना होता है, फिर आप स्कूल से आते हैं, अगर कोई बच्चा ट्यूशन जाता होगा, क्लासेस जाता होगा, तो ऐसे उसको बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, किस चीज पर फोकस करना है कि हमें अपना एक शेड्यूल बना लेना है, अपना एक टाइम टेबल बना लेना है, टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। मॉर्निंग में हम थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, हम एक बार साइंस 1 को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्कूल चले जाएंगे। स्कूल से जब हम आते हैं तो दोपहर का, जब हम थोड़ी देर खाना खा लेंगे, थोड़ा देर सो लेंगे, और उसके बाद जब हम उठेंगे तो दोपहर का जो वो 1-2 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हम मैथ्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, मैथ्स को हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा माइंड थोड़ा सा, मीन्स बोलते ना, इससे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आपको फोकस करना पड़ेगा उसमें, आपको नींद भी आपकी भाग जाएगी, उड़ जाएगा आपका नींद, ठीक है। सो उस टाइम पर आपको वो चीज करना है। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए शाम में 1-2 घंटा आप आराम से बाहर घूम लो, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लो, और जब आप शाम को घर पर आते हैं तो आपको दोबारा से पढ़ाई करने बैठना है। और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप, ईवीएस 2 को पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है।
सो ऐसे अगर आपने पढ़ाई किया, ऐसे करके अगर आपने टाइम को मैनेज किया तो बढ़िया तरीके से आपका पूरा सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और टाइम भी आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्टली फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 ही नहीं करना होता है, आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज मीन्स की थोड़ा सा क्रिकेट भी खेल लेना है। अब ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही क्रिकेट खेल लिए, ठीक है, 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा क्रिकेट खेल लो या वॉलीबॉल खेल लो, फुटबॉल खेल लो, कोई भी गेम खेल लो, थोड़ा सा चेस खेल लो, थोड़ा सा माइंड और आपका शार्प हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आपको फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपका क्या हो, आपका माइंड और ज्यादा शार्प हो, फ्रेश हो, ठीक है। सो ये कुछ टेक्निक्स थी। इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका रैंक इंक्रीज जरूर से हो जाएगा। अगर आप 10वें नंबर पर आते हैं तो आप जरूर से 5वें नंबर पर आएंगे। अगर आप 5वें नंबर पे आते हैं तो आप डेफिनेटली फर्स्ट रैंक लेके आ सकते हैं, अगर मैंने जिस तरह से आपको बोला हुआ है इस पैटर्न को अगर आपने फॉलो किया तो, ठीक है। सो ये कुछ 5 मंत्र थे जिसे आपको फॉलो करना है और आप बढ़िया तरीके से डेफिनेटली टॉपर जरूर से बनेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आप प्लीज अपने बच्चों को इस तरह से स्टडी का पैटर्न बनाकर दीजिए, जिसकी वजह से वो सारी चीजों को फॉलो कर पाए और बढ़िया तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर पाए और जरूर से अपना रैंक को इंक्रीज कर सके, ठीक है। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चे, अपने सारे छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स होंगे, उन सभी को जरूर से लेक्चर को शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो को लाइक जरूर से करना, सारे दोस्तों को, छोटे भाई बहन सभी को शेयर जरूर से करना और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।